आज की क्लास। और पहला क्वेश्चन जो रहेगा, क्वेश्चन नंबर 12। पढ़ो, समझो, करने की कोशिश करो। हाँ भाई अनस, कल क्यों नहीं आए थे क्लास में? नमस्ते। अच्छा अच्छा, चलो, मैं क्लास आज अपलोड कर दूंगा, कल की वो ले लेना है ना। चलो इस क्वेश्चन को करो भाई। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? दो एपी है ना, जिनका कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम है। ठीक। और क्या दिया हुआ है? द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। जो उनकी 100th टर्म का डिफरेंस है वो कितना है? 100 है। ठीक। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स? लेट कर लेते हैं भाई। देखो सुनो, लेट कर लेते हैं, क्योंकि दो एपी की बात हुई है। लेट द फर्स्ट एपी, फर्स्ट एपी को हम लेट कर लेते हैं ए। ठीक है, A2, A3। ठीक, इस तरह से, जिसमें जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है? अपनी ए है। एंड जो कॉमन डिफरेंस है वो डी है। ठीक। एंड जो सेकंड एपी है, सेकंड एपी को लेट कर लेते हैं हम ए डैश, क्योंकि भाई दूसरी एपी अलग हो सकती है। A-2 और A3 डैश, है ना। दूसरी को ए डैश के नाम से हमने रिप्रेजेंट कर दिया, जिसमें जो अपनी सेकंड एपी लेट करी है उसमें फर्स्ट टर्म हम क्या बोल सकते हैं? फर्स्ट टर्म है ए डैश। एंड क्वेश्चन में दिया हुआ है इन दोनों ही एपी में जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। ठीक है, तो दोनों का कॉमन डिफरेंस हमने डी लेट कर लिया। ठीक। चलो, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि जो डिफरेंस है कौन कौन सी टर्म का? उनकी 100th टर्म का। कहने का मतलब पहली एपी की 100th टर्म ए 100 हो जाएगी, माइनस दूसरी एपी की 100th टर्म, तो ए 100, और दूसरी एपी को हमने डैश में रिप्रेजेंट करा है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना दिया हुआ है? 100 ही दिया हुआ है ना। क्वेश्चन में 100 ही दिया हुआ है। चलो ठीक है, तो ए 100 को क्या लिख सकते हैं हम? ए प्लस 99D, माइनस ए डैश 100 को क्या लिख सकते हैं हम? ए डैश प्लस 99D, है ना, क्योंकि डी दोनों में ही सेम है। माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ए प्लस 99D, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए डैश और माइनस 99D, ये आ गया 100। 99D से 99D कट गया, तो क्या बचा अपने पास? ए माइनस ए डैश बचा, और इधर कितना बचा? 100। ये क्या आया अपने पास कि भाई ये जो दोनों एपी हैं इन दोनों की पहली पहली टर्म का डिफरेंस भी 100 है। ठीक। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। कहने का मतलब A1000 माइनस A1000 डैश, इन दोनों एपी के 1000 टर्म के बीच में डिफरेंस बताना है। तो ऐसे ही निकालेंगे भाई। पहली एपी की 1000 टर्म ये रही, दूसरी एपी की 1000 टर्म ये रही, है ना। इन दोनों का डिफरेंस निकालने के लिए दोनों को माइनस करेंगे। चलो, अब इधर A1000 को क्या लिख सकते हैं? ए प्लस 999D। ठीक है, माइनस ए डैश 1000 को क्या लिख सकते हैं? ए डैश प्लस 999D, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए प्लस 999D माइनस ए डैश और माइनस 999D। 999D से 999D कट गया, तो क्या बचा अपने पास? ए माइनस ए डैश।
और भाई a माइनस ए डैश की हम पहले क्या वैल्यू निकाल चुके हैं, 100। तो इसके आंसर कितना आ जाएगा, 100। कि उनके भाई 100th टर्म के बीच में भी डिफरेंस कितना होगा, 100 ही होगा। बताओ जरा, क्वेश्चन समझ में आया नहीं? चलो इसको फिर से समझा दिया जाए। देखो क्या दिया हुआ था, दो एपी दी हुई थी, है ना, कि भाई दो एपी हैं। तो पहली एपी हमने लेट कर ली। भाई देखो पहली एपी ऐसी हो सकती है कि वो स्टार्ट हो रही हो, मैं अपनी तरफ से एग्जाम्पल ले रहा हूँ, है ना। पहली एपी ऐसी हो सकती है 2 4 6 8 10, है ना। और दूसरी एपी ऐसे स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि दोनों एपी में डिफरेंस सेम है। तो दूसरी एपी स्टार्ट हो सकती है भाई 16 18 20, है ना, 22। दोनों में डिफरेंस दो का ही है, डिफरेंस दोनों में सेम है। ऐसा क्वेश्चन ने भी दिया है ना, कि दोनों ही एपी में डिफरेंस सेम है। तो इस तरह से ऐसे चलते चलते इन दोनों की 100th टर्म कुछ ना कुछ आएगी। ऊपर वाली एपी की 100th टर्म क्या होगी, A100, है ना। और नीचे वाली एपी की 100th टर्म क्या होगी, A100। ऐसा दोनों को तो सेम ही रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो दूसरी वाली एपी को ए डैश में लेट कर लेते हैं। और इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है भाई दोनों एपी की 100th टर्म के बीच में जो डिफरेंस है, डिफरेंस कैसे निकालेंगे, माइनस करके। वो कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है। अब A100 को क्या लिख सकते हैं, A+99D। ए डैश 100 को क्या लिख सकते हैं, A'+99D, है ना। तो इस तरह से यहां से A माइनस ए डैश की वैल्यू आ गई अपनी 100। और जी वैल्यू किसकी पूछी है, इन दोनों सीरीज की 1000 टर्म के बीच में जो डिफरेंस है उसकी वैल्यू पूछी। तो 1000 टर्म का डिफरेंस कैसे निकालेंगे भाई, ये पहली एपी की 1000 टर्म, ये दूसरी एपी की 1000 टर्म। दूसरी एपी की 1000 टर्म को ए डैश में रिप्रेजेंट कर दिया। तो पहली एपी क्या हो जाएगी, A+999D। क्योंकि A1000 को कैसे लिखेंगे भाई, 1000 में से एक घटा दो, है ना, तो 999 ही आएगा, ठीक। और दूसरी को ऐसे लिखेंगे, तो फाइनल हमारे पास A माइनस ए डैश ही आता है, जिसकी वैल्यू हमने 100 निकाल रखी है। चलो नोट कर लो भाई इसको। जैसे ही नोट हो जाए मुझको बता देना। सी डी की फुल फॉर्म है कॉमन डिफरेंस, शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है कि दोनों का ही कॉमन डिफरेंस जो है वो हमने डी लेट कर रखा है, ठीक है। जैसे दोनों की फर्स्ट हम ए लेट कर रखी है, ए और ए डैश, दोनों का कॉमन डिफरेंस डी लेट करा हुआ है, ठीक है भाई। हाँ भी हो गया। हाँ, फीस कौन सी डेट, कब से बैच स्टार्ट हुआ था तुम्हारा ये, इस ग्रुप में जाके पहला मैसेज देख लेना कब का था। डेमो क्लास थी,
डेमो क्लास भी थी क्या? अबे तुम हिसाब बहुत लगा के रखते हो यार। डेमो क्लास। चल रुक जा, मैं बता देता हूँ अभी। हो हो। देखो भाई, तुम्हारी पहली क्लास हुई थी 18 तारीख को, ठीक है? तो 18, 3 दिन की डेमो लगा लो। ठीक है, तो 21 तक की हो जाएगी। और चाहिए इसमें डिस्काउंट? क्यों भाई? चलो 21 को नहीं याद रखेगा, ऐसा करते हैं, जो फीस की डेट रखते हैं वो 25 रखते हैं। ठीक है भाई, 25 से महीना होगा। तुम्हें डेमो 3 की जगह कितने दिन का हो गया? 7 दिन का हो गया। खुश? हाँ विदेव। बस तो फिर ठीक है, तो 25 तक की फीस सबमिट हो जाएगी। ठीक है, अब इससे ज़्यादा मत बोलना कि सीधा 1 तारीख से कर दो, घाटे में चला जाएगा मामला। हम्म। चलो इसको करो, क्वेश्चन को। अनस, तुम कौन सी डेट से आए थे, याद है क्या तुम्हें? 6 तारीख से। तो ऐसा करना, चलो मैं तुम्हें बता दूंगा कितनी फीस करनी है ना, क्योंकि उसका भी महीना ना तुम्हारा भी इनके साथ ही लगा देंगे 25 से ही। तो उसके अकॉर्डिंग मैं तुम्हें बता दूंगा, है ना, कितनी करनी है। ठीक है, फिर सबका 25 से ही हो जाएगा। अच्छा, चलो इस क्वेश्चन को करो। हम्म। इस क्वेश्चन कर ले अब। देखो इस तरह का क्वेश्चन हमने करा है ना, लेकिन उसमें मैंने तुम्हें बताया भी था कि इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। हमने क्वेश्चन कैसा करा था, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3। याद आया क्वेश्चन? नहीं? अब देखो इसमें पूछा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3, सॉरी 7। तो 3 डिजिट के नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं भाई? 100 से, है ना? 100, 101, 102, 103, इस तरह से 104, 105, इस तरह से 3 डिजिट के नंबर चलते जाते हैं। और लास्ट तक 3 डिजिट का नंबर कौन सा होता है? 999। ठीक है, अब इन नंबर्स में सबसे पहले हमको देखना है कि कौन कौन से नंबर 7 से डिविजिबल हैं। ठीक, तो बताओ जरा, क्या 107 से डिविजिबल है? क्यों भाई? नहीं है, तो इसको तो छोड़ दो। 101, इसको भी छोड़ दो। 102, ठीक, 103, 104, 105, ये है। तो सबसे पहला 3 डिजिट का जो 7 से डिवाइड होने वाला नंबर है वो कौन सा है? 105। अच्छा, इसके बाद कौन सा होगा? इसी में 7 जोड़ दो, पता चल जाएगा इसके बाद कौन सा होगा। 112 होगा, है ना? क्योंकि भाई 7 जोड़ते जाओ, 7 से डिवाइड होते जाएंगे। ठीक है, इस तरह से ये सीरीज चलेगी। और लास्ट नंबर कौन सा होगा 7 से डिविजिबल? क्या 999 डिविजिबल है 7 से? जल्दी बताओ यार। ये तो डिविजिबल नहीं है। तो 999 से छोटा क्या हो जाएगा? 998। ये 7 से डिविजिबल है नहीं?
क्यों भाई, 7 नहीं है। फिर 997, क्या ये डिविजिबल है? 996, कितना होगा? 994। चलो मैं तरीका बता देता हूँ, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो तुम नंबर्स को डिवाइड करके, हर एक नंबर को डिवाइड करके थोड़ी ना देखोगे। देखो मैं बता देता हूँ, है ना, कौन सा नंबर कैसे निकाल सकते हो तुम एकदम से। जैसे हमें पता है कि भाई सबसे बड़ा नंबर क्या है, 999। ठीक, अगर हम इसको 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 1 जा 7, माइनस करेंगे 2 जाएगा 29, 7 4 जा 28, माइनस करेंगे 1, 19, और 7 2 जा 14, माइनस करेंगे 5, 5 रिमाइंडर बच रहा है। कहने का मतलब, इसका मतलब समझ रहे हो तुम क्या है, कि अगर हम 7 से 999 को डिवाइड कर रहे हैं तो 5 एक्स्ट्रा बच रहा है अपने पास। तो अगर हम 5 इसमें से माइनस कर दें, 999 में से 5 माइनस कर दें, तो फिर वो नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसे लास्ट नंबर कौन सा आएगा अपने पास, 994। तो अपने पास जो एपी बनी वो ये बनी। ठीक है, और 994 को हम कौन सी टर्म लेट करेंगे भाई, बताओ जरा। हाँ, nth टर्म, n नहीं nth टर्म, n तो हमको निकालना है। इस एपी में a की वैल्यू क्या है, मतलब फर्स्ट टर्म क्या है, 105। एपी में डिफरेंस क्या है, अब देखो डिफरेंस भी निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नंबर 7 से डिविजिबल पूछे हैं, तो 7 का ही डिफरेंस होगा, है ना, तभी 7 से कटेंगे नंबर। और nth टर्म क्या है इसमें, 994। निकालना क्या है, n निकालना है। मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पूछिए कितनी होंगी, जल्दी से फाइंड कर लो भाई। मुझसे पहले कौन करके दिखाएगा, बताओ जरा। a+n-1 × d। an की वैल्यू 994, a की वैल्यू 105, प्लस n-1 × d की वैल्यू 7। ठीक, तो 994 - 105 इक्वल्स टू n-1 × 7। कितना बचा, 9 8 8 इक्वल्स टू n-1 × 7। 7 को इधर ले आओ, चलो वेरी गुड। 7 से कट करेंगे तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 7 7 जा 29। तो n-1 इक्वल्स टू कितना आ गया, 127। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 128। यही आ रही थी भी। हाँ, ये -1 उधर जाके ऐड भी तो होगा। चलो भाई, कर लो इसको नोट। समझ में आया नहीं? एक एक क्वेश्चन बहुत डिटेल से समझा रहा हूँ मैं, ध्यान रखना। अनस, नोट हो गया नहीं? करो, जैसी नोट हो जाए करे हैंड रेज कर दिया करो। ठीक है, हाँ भाई वर्णित। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, अच्छा हैंड रेस का दूसरा ऑप्शन होता है? मैंने तो तुम्हें बताया भी था कौन सा ऑप्शन होता है। ये इस तरह के ऑप्शन आ रहे होंगे नीचे, तो इसमें ये वाला जो ऑप्शन है। हाँ वेरी गुड। चलो करो इस क्वेश्चन को भाई।
हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 lie between 10 and 250? समझ में आ गया? बताना है भाई 4 के कितने मल्टीपल्स होंगे 10 और 250 के बीच में। चलो चेक करते हैं। देखो 10 से अगला नंबर कौन सा हो जाएगा 11, 12, 13, 14 और इस तरह से कहाँ तक पूछा हुआ है 250 तक। तो देखो पूछा क्या है भाई कितने मल्टीपल होंगे 4 के मल्टीपल कौन कौन से होंगे। तो क्या 11 4 का मल्टीपल है? मल्टीपल मतलब क्या डिवाइड हो रहा है? नहीं होता। 4 से 12 डिवाइड होता है तो सबसे पहला मल्टीपल क्या हो जाएगा 4 का 12, फिर 12 के बाद 16 है ना 4 जोड़ दो और सबसे लास्ट वाला कौन सा हो जाएगा। क्या 4 से 250 डिवाइड होता है? करके देख लो। तो 4 6 24, 10 4 2 8, दो रिमाइंडर बच रहा है। कहने का मतलब 250 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो वो 2 ज़्यादा हो रहा है। तो 250 से 2 माइनस कर दो तो लास्ट नंबर 248 होगा जो 4 से डिवाइड होगा। तो यही आ गई अपनी रिक्वायर्ड एपी। अब सेम पिछले क्वेश्चन की तरह क्वेश्चन बन गया। इसमें फर्स्ट टर्म दी हुई है 12 और जी डिफरेंस कितना दिया हुआ है 4, nth टर्म दी हुई है 248 और जी n की वैल्यू पूछिए। जल्दी बता दो भाई कितनी आ रही है। चलो an इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। an की वैल्यू दी हुई है 248 इक्वल्स टू a की वैल्यू 12 प्लस n माइनस वन इंटू डी की वैल्यू 4। 12 को इधर ले आओ तो 248 माइनस 12 इक्वल्स टू n माइनस वन इंटू 4। तो ये बचा 236 इक्वल्स टू n माइनस वन इंटू 4। 4 से डिवाइड करेंगे 236 को तो 4 पंजे 20, 4 9 जा 36। तो n की वैल्यू कितनी आ रही थी भाई? यही आ रही थी। चलो आ गया समझ में। तारन कितनी आ रही थी भाई तुम्हारी वैल्यू इसकी? चलो इसको नोट कर लो। चलो भाई चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रुक गए। चलो पहले क्वेश्चन पढ़ो भाई समझो ट्राई करो फिर मैं कराता हूँ।
देखो क्या दिया हुआ है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, एन की किस वैल्यू के लिए आर द nth टर्म ऑफ टू एपीज, ये दो एपी हैं ना, इनकी nth टर्म इक्वल होगी। तो देखो एक एपी है 63, 65, 67, ठीक है इस तरह से, और दूसरी एपी है 3, 10, 70, इस तरह से। देखो एक एपी क्या हो रही है, ये वाली एपी देखोगे तो ये इसमें कितने का डिफरेंस है, 2 का, है ना, इसमें 2 का डिफरेंस है और इसमें कितने का डिफरेंस है, 7 का। तो कहीं ना कहीं कोई सी टर्म ऐसी होगी जो दोनों में इक्वल होगी, ठीक है, पूछा है वो कौन से नंबर की टर्म होगी जो दोनों में इक्वल होगी। तो इस वाले एपी में फर्स्ट टर्म कितनी है, 63, और इसमें डिफरेंस कितना है, 65 माइनस 63, जो कि कितना आ गया 2। सेकंड वाली एपी में फर्स्ट टर्म कितनी है, 3, इसको ए डैश लेट कर लेते हैं, और डिफरेंस को डी डैश, जो कि कितना है 10 माइनस 3 इक्वल्स टू 7। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ है भाई, दिया हुआ है कि इन दोनों ही एपी की nth टर्म क्या है, इक्वल है ना। तो इस वाली एपी की nth टर्म क्या हो जाएगी, ए एन, और दूसरी वाली एपी की nth टर्म क्या हो जाएगी, ए डैश एन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दोनों ही इक्वल दी हुई हैं, तो इसकी क्या हो जाएगी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और इधर इसकी क्या हो जाएगी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। लेकिन इनकी टर्म हमने डैश में लेट कर रखी है, तो ए डैश और डी डैश लगा दिया। एन पे डैश मत लगाना क्योंकि एन दोनों के लिए ही सेम होगा, ठीक, जो भी टर्म इक्वल होगी। चलो अब वैल्यू पुट करते हैं इसमें। तो इसकी ए की वैल्यू कितनी है, 63, प्लस एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू कितनी है, 2। इधर ए डैश की वैल्यू है 3, प्लस एन माइनस वन इंटू डी डैश की वैल्यू है 7। ठीक है भाई, चलो 2 की अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो 63 प्लस 2n माइनस 2 हो गया, और इधर 3 प्लस 7 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 7n माइनस 7। ठीक है, 63 में से 2 गया तो 61 प्लस 2n, और से इधर माइनस 7 में से 3 गया तो कितना बचा, -4 प्लस 7n। -4 को इधर ले आओ तो प्लस का 4 हो जाएगा, और 2n को दूसरी तरफ ले जाओ तो माइनस का 2n हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इधर 65, और ये हो जाएगा 5n। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 65/5। तो कितना हो जाएगा, 15 नहीं 13, 13। इसका मतलब समझ रहे हो क्या है, कि ये वाली एपी की 13th टर्म है ना, और इस वाली एपी की 13th टर्म दोनों ही सेम होंगी। ठीक है, यही क्वेश्चन में पूछा था कि कौन सी टर्म सेम होंगी। चलो भाई, समझ नहीं आया हो तो बताओ, दोबारा बता देंगे। चलो नोट कर लो इसको। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, कर लिया सबने। चलो
ये रहा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या दिया हुआ है, डिटरमाइन द एपी। हमें एपी बतानी है। जब भी पूछे ना एपी बताओ, तो शुरू की 3 टर्म बतानी है, ठीक है बस। हुज थर्ड टर्म इज 16, क्या गिवन है, जिस एपी की थर्ड टर्म कितनी है भाई 16। चलो, एंड द सेवंथ टर्म, जो सेवंथ टर्म है A7, क्या कर रही है, एक्सीड्स मतलब ज्यादा है, बाय द फिफ्थ टर्म, फिफ्थ टर्म से कितनी ज्यादा है, बाय 12, मतलब उसकी सेवंथ टर्म जो है वो फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है, ठीक है भाई। चलो, तो इसको सोल्व करते हैं। तो A7 को हम क्या लिख सकते हैं, A+6D। कहने का मतलब क्या टारगेट करना है हमें, A और D की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। A5 को क्या लिख सकते हैं, A+4D +12, +12, A से A कट गया, 4D को इधर ले आओ तो 6D -4D, क्या हो जाएगा भाई इधर 12, तो ये हो जाएगा 2D इक्वल्स टू 12, या फिर D की वैल्यू 12/2 कितनी आ गई 6। ठीक है, अब A की वैल्यू निकालते हैं, है ना। तो उसके लिए थर्ड टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, A+2D इक्वल्स टू 16। तो A+D की वैल्यू अभी कितनी निकाली, 2 × 6, तो ये हो गया 12, और 12 इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो A की वैल्यू आ गई कितनी 4, ठीक है। तो AP क्या हो जाएगी भाई अपनी, AP पहली टर्म A, दूसरी टर्म A+D, है ना, तीसरी टर्म तो हमें पता ही है, और इस तरह से डैश डैश लगा देंगे। पहली टर्म क्या है 4, दूसरी टर्म कितनी हो जाएगी 4+6, और तीसरी टर्म क्या है 16, है ना, क्योंकि तीसरी टर्म गिवन थी, निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तीसरी टर्म में 16 और आगे डैश डैश लगा देंगे, तो 4+6 कितना हो जाएगा 10, तो 4 10 16, ये हो जाएगी अपनी रिक्वायर्ड एपी। आ गया भाई समझ में, चलो कर लो भाई नोट। चलो अब इस क्वेश्चन में देखते हैं भाई किस बच्चे को मैंने कॉन्सेप्ट बताया था वो याद रहा, है ना, अगले क्वेश्चन में पता चलेगा। कर लिया भाई सबने नोट। हाँ भी तारन, अनस, चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बताओ ही जरा, कौन बताएगा इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट, कैसे निकालेंगे इस टर्म को।
हाँ देखो, जब भी क्वेश्चन में पूछा जाए, अब कोई सी भी टर्म पूछी जाए, इसमें तो 20th टर्म पूछी है, लेकिन कहाँ से पूछिए, फ्रॉम द लास्ट। जब भी लास्ट से टर्म पूछी जाए तो हम एपी को रिवर्स कर देते हैं। ठीक है, जो भी एपी दी होती है उसको रिवर्स कर देते हैं। ठीक, जैसे अभी जो एपी है अपनी, वो कितनी है, 3, 8, 13 और जी 10, 10, 253। लेकिन इसमें टर्म पूछी है लास्ट से, तो जब लास्ट से टर्म पूछी होती है तो इस एपी को रिवर्स कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे 253 10, 10, 13, 8 और जी 3। अब इसमें 20th टर्म निकाल देंगे। तो इस एपी में भाई फर्स्ट टर्म कितनी है, फर्स्ट टर्म है 253। डिफरेंस कितना है, डिफरेंस लास्ट की किसी भी दो टर्म से निकाल दो, तो 3 - 8। ध्यान रखना, निकालना बाद वाली टर्म में से उससे पहले वाली टर्म को माइनस करना, ध्यान रखना। तो ये डिफरेंस आ जाएगा -5 का। पूछा क्या है, पूछा है 20th टर्म, A20 क्या हो जाएगी, A प्लस 19D लिख दूं सीधा, चलो, वरना उससे पहले ऐसे लिखना पड़ता, A20 = A प्लस n-1 × d, और n की जगह जब 20 रखते हैं तो 20 - 1 19 आता। ठीक है, तो A20 कितना हो जाएगा, A की वैल्यू कितनी दी हुई है 253 प्लस 19 × d की वैल्यू दी है -5, तो 253 माइनस हो जाएगा ये, और 19 5 से कितने होते हैं भाई, ठीक है 95। 253 से 95 माइनस कर लो, तो 8, 5, 1, कितना बचा 158। तो 20th टर्म कितनी आ गई, 158। आ गया भाई समझ में। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना, जब भी लास्ट से टर्म पूछी जाए तो एपी को हम रिवर्स कर देते हैं। चलो इसको नोट कर लो भाई। कर लिया भाई, थोड़ी स्पीड बढ़ाओ यार नोट करने की। चलो, इस क्वेश्चन को करो भाई। देखो क्या दिया हुआ है, द सम ऑफ 4th and 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24। है ना, जो जो गिवन है पहले लिखते रहते हैं। एक तो फोर्थ टर्म मतलब A4 प्लस 8th टर्म मतलब A8, इन दोनों का सम कितना दिया हुआ है 24। एंड द सम ऑफ 6th टर्म मतलब A6 एंड सम ऑफ 10th टर्म मतलब A10, इन दोनों का सम दिया हुआ है 44। ठीक है भाई, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी। शुरू की 3 टर्म बतानी है। कब बता पाएंगे, जब हमें ए और डी दोनों की वैल्यू पता हो। इन दोनों की वैल्यू कहां से निकलेगी, इन दोनों इक्वेशन से।
कैसे निकलेगी देख लेते हैं भाई। देखो A4 को हम क्या लिख सकते हैं, A4 को लिखते हैं हम A+3D। A8 को क्या लिखते हैं A+7D इक्वल्स टू 24। A और A कितना हो गया 2A, और 3D+7D कितना हो गया 10D इक्वल्स टू 24। इसको लेट कर लेते हैं इक्वेशन 1। वैसे A6 को क्या लिखेंगे A+5D, और A10 को क्या लिखेंगे A+9D इक्वल्स टू 44। A और A 2A, 9 और 5 14D इक्वल्स टू 44। ये हो गई इक्वेशन सेकंड। सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन 1 को फ्रॉम सेकंड। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम सेकंड। सेकंड क्या है अपनी इक्वेशन 2A+14D इक्वल्स टू 44, और फर्स्ट क्या है 2A+10D इक्वल्स टू 24। माइनस करेंगे भाई, माइनस माइनस माइनस, 2A से 2A गया, 14 में से 10 गया, कितना बचा 4D, 44 में से 24 गया 20, तो D की वैल्यू आ गई 5 है ना। 4 से डिवाइड करेंगे 20 को तो 5 आ गया। अब D की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, तो पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या अपनी 2A+10D इक्वल्स टू 24, तो ये हो गया 2A+10 × 5 इक्वल्स टू 24, तो ये हो गया 2A इक्वल्स टू 50, जब उधर जाएगा तो माइनस का जाएगा, तो 24 - 50, तो ये कितना हो गया 2A इक्वल्स टू बाई कितना बचा माइनस का 26, और A की वैल्यू कितनी आ गई फिर माइनस का 13। ठीक, तो फर्स्ट 3 टर्म्स बतानी है हमें। फर्स्ट 3 टर्म्स कौन कौन सी हो जाएंगी, पहली टर्म तो हो जाएगी A, दूसरी टर्म हो जाएगी A+D, तीसरी टर्म हो जाएगी A+2D। ठीक, थर्ड टर्म, पहली टर्म निकली है अपनी -13, दूसरी टर्म -13 प्लस D की वैल्यू 5, और तीसरी टर्म A की वैल्यू -13 एंड +2 × D की वैल्यू 5, तो ये हो गया भाई -13, -13 + 5 कितना हो गया -8, और 5 दूनी 10 हो गया ये, तो -13 + 10 कितना हो गया -3। ये हो गई अपनी शुरू की 3 टर्म्स। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे फर्स्ट 3 टर्म्स। आ गया भाई समझ में। क्यों भाई, कर लो इसको नोट। चलो कर लिया सबने। चलो अब देखो भाई, इस एक्सरसाइज के लास्ट के 2 क्वेश्चंस जो कि दिए जाते हैं तुम्हें होमवर्क से। तुमने इतना पढ़ लिया है इस चैप्टर को, तो ये लास्ट के 2 क्वेश्चंस तुम्हें करने हैं। ठीक, क्लास को आज के लिए इतना ही रखें।